स्वागत करते हैं आप सबों को एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 8 नंबर के क्वेश्चन तक को सॉल्व कर लिया और देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है और कैसे बनता है। तो जो भी इस वीडियो में नए हैं उनको बता दें, ये वीडियो उनके लिए है जो सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं और जिनका जो यूजी सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं और जिनका एसईसी पेपर मैथ है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एसएससी पेपर जो गैस पेपर आता है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं कि वो किस हिसाब से उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे अगर एग्जाम में आ जाए तो आइए सवाल पर नज़र डालते हैं। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि वह कौन सी धनराशि है जो 6 वर्ष में 5200 रुपये हो जाएगी, उसी साधारण सूद की दर से, जिससे 1706 रुपये 20 वर्ष में 3412 रुपये हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए दो स्थिति हमको दिख रहा है। पहली स्थिति ये दिख रहा है कि हम लोगों का क्या बोल रहा है कि वह कौन सी धनराशि जो 6 वर्ष में 5200 रुपये हो जाएगी, उसी साधारण ब्याज की दर से, मतलब हम लोग को दर दोनों स्थिति में एक ही दर दिया हुआ है लेकिन अलग अलग हम लोगों को स्थिति दिया गया है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए, एक स्थिति ये हो गया, वह कौन सी धनराशि है जो 6 वर्ष में 5200 हो जाएगी, ये पहला स्थिति ये हो गया। और दूसरा स्थिति क्या है, जिससे 1706 रुपये 20 वर्ष में 3412। तो देखिए इस स्थिति में इसमें 1706 रुपये मूलधन भी दिया हुआ है, अमाउंट भी दिया हुआ है और ईयर भी दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग रेट निकालने में आसानी होगा, क्योंकि एक चीज़ निकालने में आसानी होगा। पर इसमें हम लोगों को सिर्फ वर्ष दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, इसमें मूलधन तो हम लोगों को दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन में दिया गया क्या है और कौन सा स्थिति में पहले सॉल्व करेंगे। तो गिवन सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में तो दूसरी स्थिति में सवाल को पहले बनाएंगे कैसे। तो इसमें दूसरी स्थिति में क्या देखिए, मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन P बराबर कितना दिया हुआ है, 1706 रुपये। ठीक, इसके बाद राशि अमाउंट जो है वो कितना दिया हुआ है, 3412 रुपये। ठीक, और समय T बराबर कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग R दर निकाल लेते हैं, R बराबर वाट निकाल लेते हैं। ठीक, उसी तरह इसी साइड में लिखेंगे पहली स्थिति। तो इसको हम लोग नीचे में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हटेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको नीचे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दूसरी स्थिति को पहले बना लेते हैं। ठीक, तो R निकालने के लिए हम लोग साधारण ब्याज का एक सूत्र पढ़े थे, साधारण ब्याज SI बराबर सूत्र ये करने से पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें तो हम लोगों को SI भी तो निकालना है ना। तो SI भी निकालना है, तो SI निकालने के लिए हम लोगों को रेट भी पता होना चाहिए। तो SI सबसे पहले निकालते हैं। तो SI कैसे निकालेंगे, SI में देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। अगर अमाउंट में मूलधन घटा देंगे तो हम लोगों का साधारण ब्याज निकल जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो जो कि हम लोग पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि किस तरह से निकालना है। तो क्या डायरेक्ट SI बराबर A माइनस P कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, A बराबर P प्लस SI, ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी से हम लोग ये वाला लिख लेते हैं। तो SI बराबर A माइनस P, तो एक A का मान कितना है, 3412 माइनस 1706। अगर ये दोनों को घटाएंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 1706। तो हम लोग SI बराबर कितना निकल गया, 1706। तो अब फॉर्मूला में बैठा देंगे। अब SI बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटे 100। अब इसका मान बैठा देंगे। तो SI का मान कितना निकला है, 1706 रुपये बराबर P बराबर भी हम लोगों को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1706। रेट तो निकालना है, समय कितना दिया हुआ है, 20 वर्ष। 20 वर्ष ही दिया हुआ है ना, 20 वर्ष। इसके बाद बट्टे 100। ठीक, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एक है। ठीक, तो अब इसको कटाएंगे कैसे, ये जीरो खत्म। एक चीज देखिए, ये 17 बराबर के इस पार और उस पार अगर रहेगा 1706, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब तो बराबर के इस पार उस पार जैसे गुना में रहता है। तो अगर मान ले 2/5 और 4/6 रहता है तो
हम लोग कोना कोनी कटाते हैं, लेकिन अगर बराबर में रहता है, अगर बराबर में बीच में रहता है तो सॉरी 1706, अगर बराबर में इस पार और इस पार रहता है, बराबर में रहता है तो हम लोग ऊपर ऊपर भी कटा सकते हैं, क्योंकि ये गुना में आएगा तो ये हम लोग नीचे ऊपर ही हो जाएगा, इसीलिए इसको नॉर्मल से कटा देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को 5 से कटा देंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना निकला, यहाँ पे बचा 1/1 बराबर यहाँ पे r/5, तो डायरेक्ट r बराबर कितना निकलेगा 5%। तो रेट निकल गया हम लोग को कितना है 5%। अब देखिए क्वेश्चन का पहली स्थिति में क्या बोल रहा है, तो अब पहली स्थिति में दिया हुआ क्या है, गिवन राशि दिया हुआ था कितना 5200 रुपये, राशि ए बराबर 5200 रुपये। आप लोग कॉपी में लिख लें सवाल को, ताकि आप लोग देखें तो आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि लिखते जाएं तो बार बार ऊपर नीचे करना संभव नहीं है, तो इसीलिए आप लोग कॉपी में भी लिखते जाएं, ताकि आप लोग हर कुछ पीछे का चीज़ भी देखते जाएं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, 5200 क्या लिख रहे हैं। और समय कितना दिया हुआ है, समय t बराबर तो दिया हुआ है 6 वर्ष, और दर तो हम लोग का निकल गया, दर कितना निकल गया 5%, 5%। अब यहाँ से पहले हम लोगों को क्या निकालना है, मूलधन बराबर वाट, ठीक। तो P बराबर निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं, A बराबर P प्लस SI, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो A बराबर P प्लस SI की जगह में ये वाला फॉर्मूला बैठा देंगे, R गुना T/100, ठीक। और क्या हो जाएगा, A बराबर P कॉमन निकालेंगे 1 प्लस RT/100। बता चुके हैं, ये बहुत बार बता चुके हैं कि ये वाला चीज़ कैसे आया, तो ये हमको बार बार बताने का ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो अब इसका मान बैठा देंगे, सीधा सीधा मान बैठा दीजिए। तो A का मान कितना है 5200 बराबर P, तो इसमें हम लोगों को निकालना है, क्या बोल रहा है, उसी दर से निकालने बोला है ना। तो पहली स्थिति के बाद, क्योंकि दूसरी स्थिति में तो P का मान दिया हुआ है, पर दूसरी स्थिति में P का मान नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम लोग इसमें P निकालेंगे। P 1 प्लस R का मान है 5, T 6 वर्ष बटे 100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5200 बराबर P 1 प्लस 6 पंचे 30 बटे 100, 1010 खत्म, ठीक। जितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकें सॉल्व कीजिए। P 1 प्लस 3 बटे 10, तो 5200 बराबर P 10 10 जोड़ 3, 10 जोड़ 3, तो 5200 बराबर P 10 3 13 बटे 10। अब कुछ नहीं करना है, P को इधर करते हैं, 13 बटे 10 बराबर 5200। अब क्या करेंगे, P बराबर क्या हो जाएगा 5200 गुना बराबर के इस पार में 13 बटे 10 है, अगर इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बटे 13, इसी को कटाएंगे 13 चौक 52, 20 बैठा दें, तो इसमें P बराबर कितना हो गया 400 गुना 10, तो यहाँ पे P बराबर 4000 रुपये। ये भी क्या हो गया आंसर। तो समझ में आया होगा, अब समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें और अब खुद से लिख के बनाएं, तो ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, अगर तब वो समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है ना। फिर अब देखिए 10 नंबर का सवाल क्या बोलता है। 10 नंबर का सवाल क्या है कि किसी व्यापारी ने 1 जनवरी 2014 को कुछ ऋण चुकाना था। कितना, 1 जनवरी 2014 को कुछ ऋण चुकाना था, किंतु चुका ना सका, और उसने वायदा किया कि 1 अप्रैल 2014 को 6% वार्षिक ब्याज के साथ चुका देगा। तो क्या मतलब, जैसे आप किसी के पास पैसा लेते हैं, अगर टाइम पे नहीं दे पाते हैं, तो फिर से आप एक टाइम लेते हैं कि हम अभी नहीं चुका पाएंगे, 10 दिन के बाद चुका पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि एक व्यापारी 10 जनवरी 2014 को ऋण चुकाना था, पर वो नहीं चुका पाया, और वो टाइम कब लिया, 1 अप्रैल 2014 को टाइम लिया, और वो क्या बोल रहा है कि हम 6% वार्षिक ब्याज के साथ चुकाएंगे, ठीक। वायदे की तिथि पर उसने 14,816 रुपये चुकाए, तो ऋण का धन बतावे। तो ऋण का अब हम लोगों को क्या धन बताना है,
धन मतलब क्या, हमको वो प्रिंसिपल मूलधन बताना है कि क्या मतलब कितना अमाउंट था। तो अब इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सवाल थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, तो इसी पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में बोलता क्या है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, पैसा देना था 1 जनवरी 2014 को, ठीक। लेकिन पैसे कब दिया, पैसा दिया कितना को, 1 अप्रैल 2014 को। मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब जनवरी के 1 जनवरी से 1 अप्रैल, जनवरी तो 1 जनवरी से 1 फरवरी मार्च अप्रैल, तो कितना हो गया, 3 महीना। तो यानी हम लोग वो जो पैसा चुकाया वो कितना, 3 महीना लेट से चुकाया। मतलब लिख देते हैं, यानी 3 महीने बाद वो पैसा दिया, 3 महीने बाद, ठीक। और ब्याज की दर वो खुद से बताया, कितना ब्याज की दर कितना बताया, 6% प्रति वर्ष, ठीक। और कुल पैसा कितना दिया, कुल पैसा दिया मतलब ये हो गया अमाउंट कितना दिया, 14,816। और रेट कितना दिया हुआ है, रेट वो अपने से तय किया, 6% प्रति वर्ष। तो अब इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ष के बाद दिया तो हम लोग पहले 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो समय देखिए, समय तीन महीने बाद बोला है ना, तो टी बराबर 3 महीना तो हो गया समय। तो इसको अगर हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 3/12। तो इसको कटाएंगे 1/4, 1/4 वर्ष हो जाएगा, 1/4 वर्ष टाइम कितना हो गया, 1/4 वर्ष। और 3 महीने बाद 3 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 6% की दर से गुना 1/4, यही ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 2 तिया 6, 2/3 मतलब 1.5%, ठीक। अब सूत्र से, ठीक, सूत्र से क्या हो जाएगा, तो सूत्र क्या पढ़े हैं, P प्लस एस आई। तो फॉर्मूला A बराबर P प्लस एस आई की जगह P गुना R गुना T बटे 100। तो A बराबर P कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस RT बटे 100, ठीक। अब अमाउंट की जगह में कितना दिया हुआ है, 14,816 बराबर P तो निकालना है, 1 प्लस R कितना दिया हुआ है, 6, और टाइम कितना है, 1/4 वर्ष बटे 100 निकाल चुके हैं, दिखा चुके हैं टी बराबर 1/4 कैसे है। और रेट तो 6% दिया हुआ है, तो इसको कटा देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो मतलब यहाँ पर भी कितना होगा, 14,816 बराबर P 1 प्लस 1.5 डायरेक्ट लिखते हैं बटे 100। आप लोग सॉल्व करें खुद से, क्योंकि अब इतना सारा सवाल बना चुके कि सॉल्व आप लोग भी कीजिए थोड़ा, ताकि तब अच्छे से आप लोग भी समझ पाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.5 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 101.5 बटे 100। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं, हम ज़्यादा इसको इधर उधर घुमाते फिराते नहीं हैं, क्योंकि अब आप लोग भी आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। P हो जाएगा 101.5 बटे 100। इसी को अगर P बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14,816 गुना 100 बटे 1। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें, तो जो आएगा वही हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक। आप लोग इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर से आप लोग बोलिएगा कि आधा अधूरा में छोड़ दिया। तो लीजिए हम इसको सॉल्व कर ही देते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कितना आसान है, देखिए डायरेक्ट क्या करना है, 14,816 गुना 100 बटे 101.5। इस दशमलव को क्या करेंगे, इस दशमलव को उड़ाएंगे, ऊपर में एक 0 आएगा। अब क्या करते हैं, नॉर्मल से 5 से कटाते हैं इसको, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, एक 0 आएगा, और 5 तिया 15, 203 ऊपर में कटाते हैं 5 से, 5 दूना 10, 20 हो गया। फिर इसको टोटल गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 14,816 गुना 20 गुना 10 है तो डायरेक्ट 200 लिखते हैं,
बट्टे 203। अब क्या कीजिए, 14,816 को 200 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 29,632 हो जाएगा बट्टे 203। अब इसको भाग दे दीजिए आराम से, 203 29,632। वैसे आप लोगों को एग्जाम में रब दिया जाएगा तो उसी में रब कर लीजिएगा। तो एक बार में कितना हो जाएगा, 203, 3 9 खत्म 3, फिर 203 को देखिए कितना बार में ये कटेगा, 4 बार में कितना हो जाएगा, 203 4 तिया 12, 4 दूना 816, सॉरी 812, 3 में 2 1। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा करते जाएंगे तो ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं, हो जाएगा 14,597.04 और कुछ आगे चलते जाएगा तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो ये हम लोगों तो ये अब हम लोगों का जो गैस पेपर का जो सॉल्यूशन होता था ये क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोग एसआई के सारे टॉपिक को देख लिए कि कौन कौन से हम लोग टॉपिक किस किस हिसाब से एग्जाम में पूछे जाते हैं।